शहजादी अनाज़ा का चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था। वो अपने सामने खड़े एक खौफनाक इंसान की जानिब देख रही थी। वो देखने में तो एक आम इंसान नजर आ रहा था, मगर उसका कद आम इंसानों से दोगुना तेज का रंग भी सुनहरी माइल था। पिचकी हुई नाक और सबसे ज्यादा खौफनाक उसके सर के बाल थे, जो सरकंडों की तरह इसके सर पर पूरे जंगल की मानिंद अलिफागी हुए थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे इसके सर पर परिंदों का बहुत बड़ा घोंसला हो। वो शहजादी अनाज़ा के सामने खड़ा इसकी जानिब खूंखार निगाहों से घूर रहा था। शहजादी अनाज़ा इस खौफनाक इंसान को ख्वाब में पिछली कई रातों से देख रही थी। वो हर रोज ख्वाब में देखती कि वो एक कमरे में तनदाल तन्हा सोने के तख्त पर सो रही होती है कि यकलख्त इस कमरे में अजीब सी चरचुराने की आवाज़ा सुनाई और फिर अचानक कमरे में चंद नीले जंग की इंसानी खोपड़ियां नमूदार होती हैं। इन खोपड़ियों की आंखों के सुराखों से तेज जर्द रंग की रोशनी सी फूटती दिखाई देती है और फिर उनमें से एक खोपड़ी मैन शहजादी के पलंग के ऊपर आकर मुअल्लक हो जाती है। इसकी आंखों से निकलने वाली जर्द रोशनी शहजादी के जिस्म पर पड़ती है। दूसरे ही लम्हे शहजादी अनाज़ा यूं उठ बैठती है जैसे इसे अचानक किसी ने पकड़कर उठा दिया हो। इसकी आंखें बदस्तूर बंद होती हैं। इसी वक्त दूसरी खोपड़ियां आंखों से इस पर जर्द रोशनी फेंकती हुई इसके पलंग के ऊपर गर्दिश करना शुरू कर देती है। ठीक इसी लम्हे वहां एक वही बड़े बड़े बालों वाला खौफनाक इंसान कहकी लगाता हुआ नमूदार होता है और हवा में तैरता हुआ दोनों हाथ फैला के शहजादी की जानिब बढ़ता है, शहजादी को पकड़ना चाहता हो। इसके तेजी से आगे बढ़ने की वजह से शहजादी के बाल उड़ते हैं। ऐन इसी वक्त हर तरफ रोशनियां चमकती हैं और वो खौफनाक इंसान चीखें मारता हुआ वहां से गायब हो जाता है। इसके गायब होते ही वो खोपड़ियां जिनकी आंखों से रोशनियां फूट रही होती हैं, यक्के बाद दीगरे गायब हो जाती है, मगर इनमें से एक खोपड़ी जलती हुई जमीन पर आ गिरती है और जमीन पर गिरकर आग में जलती हुई इस बारी तरह से चीखें मारती हुई तड़पती है जैसे इसमें जान हो। इसकी चीखें सुनकर यकलख्त शहजादी को होश आ जाता है और वो झट से आंखें खोल देती है और फिर निहायत खौफजदा अंदाज में कमरे को देखती है, मगर उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। अलबत्ता कमरे के वस्त में जले हुए कोयले के टुकड़े जरूर बिखरे होते हैं। पहले पहल तो शहजादी ने उसे अपना ख्वाब समझा, मगर जब मुसलसल उसे 2-3 रोज यही ख्वाब आते रहे तो वो खौफजदा हो गई। रोजाना ख्वाब में इसे वही खोपड़ियां और वही खौफनाक इंसान दिखाई देता और वो इंसान जो ही हुआ में तैरता हुआ हाथ फैलाकर उसे पकड़ने के लिए इसकी जानिब आता। इसके बिखरे हुए बाल उड़ने लगते और दूसरे ही लम्हे वो खौफनाक इंसान चीखें मारता हुआ वहां से गायब हो जाता और खोपड़ियां भी गायब हो जाती, मगर इनमें से एक खोपड़ी जलकर जमीन पर गिरती और कोयला हो जाती। यही वजह थी कि शहजादी अनाज़ा पिछले कई से परेशान थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे मुसलसल कई रोज से ये खौफनाक ख्वाब क्यों आ रहे। वो सरकंडों के बालों वाला खौफनाक इंसान कौन है, खोपड़ियां कैसी है जिनकी आंखों से रोशनी फूटती है, खौफनाक इंसान इसे क्यों पकड़ना चाहता है और फिर यूं अचानक चीखें मारता हुआ क्यों गायब हो जाता है और फिर एक खोपड़ी जलकर कोयला क्यों बन जाती है। ये सोच सोच के वो बेहद परेशान त्यास ने इस ख्वाब का तज़किरा अपनी सहेलियों और वालिदैन से किया तो उन्होंने शहजादी अनाज़ा को इसका महज दहूम समझा। शहजादी अनाज़ा ने उनसे कहा कि इसका महज वहम नहीं है, जरूर कोई ना कोई खास बात है, वगरने मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आए ये कैसे मुमकिन है। एक रोज वो अपनी हमजोलियों के हमरा पाई बाग की सैर कर रही थी कि अचानक तेज हुआ चलने लगी। शुरू में हुआ इतनी तेज न थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस हुआ ने आंधी का रूप धार लिया। शहजादी अनाज़ा और उसकी हमजोलियां आंधी देखकर घबराकर महल की जानिब भागे, मगर ऐन इसी वक्त फिजा में एक तिलिस्मी पंजा नमूदार हुआ और उसने छेपिट के शहजादी अनाज़ा को पकड़ लिया। शहजादी अनाज़ा के मुंह से बेइख्तियार चीखें निकल गईं। इसकी चीखें सुनकर उसकी हमजोलियों ने इसकी जानिब देखा और फिर वो को एक खौफनाक पंजे की गिरफ्त में देखकर खुद भी बुरी तरह से चीख उठी। पंजे ने शहजादी को उठाया और निहायत तेज रफ्तारी से इसे लेके फिजा में बुलंद होता चला गया। शहजादी अनाज़ा इस बुरी तरह चीखती जा रही थी जैसे इसे जिंदा आग में जलाया जा रहा हो
कुछ देर तक वो यूं ही चीखती चलाती रही, फिर दहशत ज़दा होकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बहुत बड़े कमरे में एक खूबसूरत पलंग पर लेटे पाया। शहजादी उनज़ ये हैरान नजरों से इस कमरे और पलंग को देख रही भी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इस कमरे को पहले भी कहीं देख चुकी है। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि ये कौन सी जगह है और इसे यहाँ कौन लाया है। फिर अचानक इसे इस तिलिस्मी पंजे का ख्याल आया जो अचानक उठा के आसमान की जानिब बुलंद हो गया था। तिलिस्मी पंजे का ख्याल आते ही इसके चेहरे पर खौफ उठ के आया। वो घबरा के जल्दी से पलंग से उतरने लगी, मगर ऐन इसी वक्त चरचर की तेज आवाज सुनकर वो बुरी तरह से चौंक उठी। उसने घबरा के उधर उधर देखा। ठीक इसी लम्हे यक्के बाद दीगरे 5 धमाके हुए और कमरे में 5 नीले रंग की अजीब व गरीब इंसानी खोपड़ियां नमूदार हुईं। इन खोपड़ियों की आंखों के सुराखों से जर्द रंग की तेज रोशनी फूट रही थी। शहजादी अनाज़ा उन खोपड़ियों को देख के बुरी तरह से चौंक उठी। ये तो वही खोपड़ियां हैं जिन्हें वो पिछले कई रोज से मदिल ख्वाब में देखती आ रही है। तो क्या वो इस वक्त भी ख्वाब देख रही है? शहजादी अनाज़ा ने खौफजदा निगाहों से बड़ी एक खोपड़ियों की जानिब देखते हुए सोचा। उसने जल्दी से अपनी उंगली दांतों में छाई तो उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। तो इसका वो आज हकीकत के रूप में के सामने था। खौफ की ज़ियादती से इसका खून खुश्क हो गया। नीली खोपड़ियां फिजा में गर्दिश करती हुई शहजादी के पलंग के ऊपर तेजी से रक्स करने लगे। इनमें से एक खोपड़ी जो दूसरी खोपड़ियों से कदरे बड़ी थी, शहजादी के सामने फिजा में मुअल्लक हो गई। इसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी शहजादी अनाज़ा के चेहरे पर पड़ने लगी और शहजादी अनाज़ा को यूं महसूस हुआ जैसे इस रोशनी की वजह से इसका सारा जिस्म मफलूज होता जा रहा हो। उसने घबराकर हाथ पांव हिलाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। उसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज जैसे इसके हल्क में ही फंस कर रह गई। खोपड़ी की आंखों से निकलने वाली रोशनी जूं-जूं शहजादी के बदन पर पड़ती जा रही थी, शहजादी अनाज़ा पर गुनगुनी सी तारी होती जा रही थी, यहाँ तक कि शहजादी अनाज़ा की आंखें बंद हो गईं और वो गाँव तकिए से टेक लगाकर पलंग पर यूं बैठ गई जैसे बैठे बैठे इसे नींद आ गई हो। ठीक इसी लम्हे वहां एक कड़िक्का हुआ और कमरे में वही बेहंगम बालों वाला खौफनाक इंसान नमूदार हुआ। इसकी खौफनाक निगाहें शहजादी अनाज़ा पर जिमी हुई थी। इसके मुंह से तेज गर्रानी की आवाज निकल रही थी। वो निहायत खौफनाक नजरों से शहजादी अनाज़ा की जानिब देख रहा था। चंद लम्हों तक वो शहजादी की जानिब देखता रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शहजादी की जानिब बढ़ने लगा। जूं-जूं वो शहजादी की जानिब बढ़ रहा था, शहजादी के बाल उड़ने लगे। ये देख के खौफनाक बालों वाला इंसान अपनी जगह रुक गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर शहजादी अनाज़ा की जानिब किए, साथ ही इसने अपना एक हाथ जोर से झटका। इसके हाथ झटकने से शहजादी अनाज़ा को भी एक जोरदार झटका लगा। दूसरे ही लम्हे इसने अपनी आंखें खोल दे। इसकी नजरें जूं ही इस खौफनाक इंसान पर पड़ी, बेइख्तियार उसके मुंह से चीखें निकल गई और उसके चेहरा का रंग पीला पड़ गया। खबरदार, अपना मुंह बंद करो। अगर तुमने चलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक लम्हे में जलाकर खाक बना दूंगा। खामोश हो जाओ। इस खौफनाक इंसान ने शहजादी अनाज़ा की जानिब देखकर इंतहाई गरजदार लहजे में कहा। इसकी गरजदार आवाज सुनकर शहजादी अनाज़ा की चीख जैसे इसके हल्क में ही फंस कर रह गई। वो निहायत खौफजदा और फटी फटी निगाहों से इस खौफनाक इंसान की जानिब देखने लगी। इसके पलंग के ऐन ऊपर वही खोपड़ियां बदस्तूर रक्स कर थीं। उनके मुंह से चरचर की आवाज बदस्तूर खारिज हो रही थी। जो खोपड़ी शहजादी पर रोशनी फेंक रही थी वो भी अब निहायत तेजी से घूमती हुई इसके सर पर चकरा रही थी। कौन कौन हो तुम? शहजादी अनाज़ा ने इस खौफनाक बालों वाले इंसान की जानिब देख के इंतहाई दहशतज़दा लहजे में पूछा। मेरा नाम शहजादा सागाम है लड़की, और मैं कोई इंसान नहीं भूत हूँ, खौफनाक बालों वाले इंसान ने जवाब देते हुए कहा। ओए, मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शहजादी अनाज़ा ने इसका नाम सुनकर पहले से भी ज्यादा दहशतज़दा में पूछा। जवाब में भूत शहजादे ने एक जोरदार कहकहा लगाया। इसके कहकहे इस कदर खौफनाक थे कि शहजादी अनाज़ा को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए।
नादान लड़की, तुम कुछ नहीं जानती। मैं भूतों का शहजादा हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 1800 बरस है और भूत देवता के हुक्म के मुताबिक मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया था कि 1800 बरस बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, मगर मैं अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए कि दूसरे भूतों की उम्र हजारों बरस और वो कई कई हजार बरस जैसे हैं। फिर मैं इतनी जल्दी क्यों मर जाऊं? अभी तो मैंने जी भर के इस दुनिया को देखा भी नहीं। मैंने भूत देवता से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने मेरी उम्र बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। जब मैंने बहुत इसरार किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी सिर्फ इस सूरत में बढ़ सकती है कि कोई आदमजाद लड़की खुद मुझसे शादी करने पर राजी हो जाए। अगर कोई आदमजाद लड़की हंसी खुशी मेरे साथ शादी करे तो मेरी जिंदगी मजीद 1000 साल बढ़ सकती है। मैं भूत देवता की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उनसे इजाजत लेके फौरन तुम्हारी दुनिया में आ गया। तुम्हारी दुनिया में बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं, मगर तुम मुझे बहुत खूबसूरत मालूम हुई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मैं कई बार तुम्हारी ख्वाबगाह में आया। इससे पहले कि मैं तुम्हें पकड़ता, तुम्हारे बाल मेरे आने की वजह से उड़ने लगते और जो नहीं तुम्हारे बाल उड़ते मुझे एक जोरदार झटका लगता और मैं मजबूरन चीखता चलाता हुआ वापस चला जाता। ना जाने तुम्हारे बालों में ऐसी कौन सी खास बात थी कि मैं तुम्हारे करीब आ ही नहीं सकता था। मैंने सामरी जादूगर से चंद तिलिस्मी खोपड़ियां हासिल की और उन्हें लेकर तुम्हारी ख्वाबगाह में आया। इनकी आंखों से रोशनियां निकलती। मैं चाहता था कि आगनुमा रोशनी तुम्हारे बदन को मफलूज कर दे और तुम्हारे बाल जलाते खोपड़ियां भी मेरे काम ना आ सकी। ना जाने तुम पर उनका तिलिस्म भी क्यों असरअंदाज नहीं होता था। उल्टा जब मैं और तिलिस्मी खोपड़ियां तुम्हारी ख्वाबगाह से वापस जाते तो तुम्हारे बालों में मौजूद पर असरार कुव्वत एक तिलिस्मी खोपड़ी जला देती। मुझे तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा। गुस्से में तुम्हें कई बार हलाक करने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। इस वक्त भी मैंने तिलिस्मी पंजे की मदद से बड़ी मुश्किलों से तुम्हें यहाँ बुलवाया है। मुझे बताओ लड़की, आखिर तुम्हारे बालों में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें तुम्हारे करीब आने से रोक रही है? तुम पर हमारा कोई सिहर असर अंदाजा क्यों नहीं होता? खौफनाक बालों वाला भूत शहजादा कहता चला गया। इसके लहजे में शदीद उलझन और परेशानी थी। इससे कब्ल के शहजादी अनाजा उसकी बात का कोई जवाब देती, यकलख्त भूत शहजादे के करीब एक सिया रंग का पतला नमूदार हुआ। पतले की शक्ल किसी देव से मलती जलती थी। इसका बदन हुआ भरे गुब्बारे की मानिंद फूला हुआ था। वो भूत देवता के तिलिस्मी पतले और यहाँ भूत शहजादा पतले को देखकर जोर से चौंका। इसके अंदाज में तशवीश थी। हाँ, मुझे भूत देवता ने खास तौर पर तुम्हारे पास भेजा है। शहजादा सा गाम, भूत देवता ने हुक्म दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम इल्मी कुव्वतें उनके कदमों में डाल दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी रह गए। अगर तुमने 3 दिनों में अपनी तिलिस्मी कुव्वतें उनके कदमों में न डालें तो वो तुम पर सख्त अजाब नाजिल करेंगे और मरने के बाद तुम हमेशा सुर्ख आग में जलते रहोगे। तुम जानते हो कि भूत देवता की सुर्ख आग किस कदर खौफनाक है। इसलिए मेरा मशवरा मानो और अभी और इसी वक्त जाकर अपनी सारी तिलिस्मी कुव्वतें भूत देवता के कदमों में डाल दो। मगर भूत देवता ने खुद ही मुझे इजाजत दे रखी है कि अगर मैं किसी आदमजाद लड़की से शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी बढ़ सकती है। भूत शहजादे ने कदरे परेशान लहजे में कहा, मगर कौन आदमजाद लड़की तुमसे शादी करने पर रजामंद होगी? भूत देवता का हुक्म है कि लड़की खुद राजी होगी तभी तुम इससे शादी कर सकोगे, वरना नहीं। और शादी करने से कब्ल तुम्हें लड़की को अपने मुतालिक हर बात बताना होगी और ये भी बताना होगा कि शादी के ठीक 3रे रोज तुम इस लड़की को भूत देवता के कदमों में कुर्बान कर दोगे। क्या लड़की ये सुनकर तुमसे शादी करने पर मान जाएगी? भूत देवता के तिलिस्मी पतले ने कहा। अचानक उसकी निगाह पलंग पर बैठी हुई शहजादी अनाजा पर पड़ी। वो बुरी तरह से चौंक उठा। ये लड़की कौन है? उसने हैरत और खौफ भरी निगाहों से शहजादी अनाजा की जानिब देखते हुए शहजादे से पूछा। ये मुल्क सारान की शहजादी है। मैं इसे अपने साथ शादी करने के लिए लाया हूं। तुम क्यों पूछ रहे हो?
और तुम उस लड़की को देखकर इस कदर खौफजदा क्यों हो रहे हो? इसकी जानिब भूत शहजादे ने हैरत देखते हुए पूछा। आदमजाद लड़की? इस लड़की के सर पर तो आकाश बाबा का साया है, पतले ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। इसकी निगाहें बदस्तूर शहजादी अनाजा पर जिमी हुई थीं, जो पलंग पर यूं बैठी थी जैसे पत्थर का बुत हो। आकाश बाबा? वो ये तुम क्या कह रहे हो? आकाश बाबा तो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं, खास तौर पर मेरे, क्योंकि वो मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक और जालिम तरीन भूत समझते हैं। इसमें भला जुल्म की क्या बात है कि मैं अपनी जिंदगी बढ़ाने और हमेशा जवान रहने के लिए 2-4 इंसानों को हलाक करके उनका खून पी जाता हूँ। इसका मतलब है शहजादी अनाजा के सर के बालों में जो कुव्वत पोशीदा है वो आकाश बाबा ही की बदौलत है, इसलिए मैं शहजादी के करीब ना जा पाता था। और तिलिस्मी पतले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये बात बताकर मेरी मुश्किल ही हल कर दी। आकाश बाबा भूत शहजादे के मुंह से गुर्राहट भरे लहजे में निकला। इसकी आंखें यकलख्त खून की मानिंद है सुर्ख हो गईं। उसने अचानक दोनों हाथ फैलाकर शहजादी अनाजा की जानिब जोर से झटके, एक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे शहजादी अलिफ नाज़े फौलादी जंजीरों में जकड़ी गई। तिलिस्मी खोपड़ियों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम शहजादी अनाजा की निगरानी करोगी। अगर उसने फरार होने या कहीं जाने की कोशिश की तो तुम इस पर अपनी सबसे खतरनाक सूरज रोशनी फेंक देना। ये ठीक है कि आकाश बाबा के साए की वजह से बलाक ना होगी, मगर इसका सारा जिस्म जलकर सिया हो जाएगा और ये सारी उम्र बुरी तरह से चीखती और तड़पती रहेगी। भूत शहजादे ने खूंखार लहजे में कहा। इसने दोनों हाथ फिजा में लहराए और फौरन अपनी जगह से गायब हो गया। शहजादा कामरान असल में शिकार की गरज से एक जंगल में आया था। एक खूबसूरत हिरन का पीछा करते हुए वो अपने साथियों से बिछड़ गया था। रात सर पर आ रही थी और शहजादा कामरान जानता था कि यह जंगल बेहद खतरनाक है और इस जंगल में खतरनाक दरिंदों के अलावा जहरीले जानवरों की भी भरमार है। इसलिए वो रात आने से पहले ही इस जंगल से निकल जाना चाहता था, मगर वो रास्ता भटक गया और कोशिश के बावजूद अपने साथियों तक ना पहुंच सका। फिर उसे इस जंगल में एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो फौरन इस झोंपड़ी के पास आ गया। उसने झोंपड़ी में दाखिल होके देखा तो वहां एक पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग चटाई पर बैठे याद इलाही में मसरूफ थे। शहजादे कामरान झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो बुजुर्ग बाबा ने आंखें खोल दी। उन्हें आंखें खोलते देखकर शहजादा कामरान ने उन्हें निहायत मुअद्दबाना लहजे में सलाम किया। बुजुर्ग बाबा ने इसके सलाम का जवाब देते हुए इसे अंदर आने को कहा। शहजादा कामरान जल्दी झोंपड़ी में आ गया। बुजुर्ग बाबा ने शहजादा कामरान को खाने के लिए चंद फल दिए। सुबह से शहजादा कामरान वाकई बेहद भूखा प्यासा था। उसने फल खाकर अपने पेट की आग बुझाई। बाबा जी, आप इस खतरनाक जंगल में तन्नो तन्हा रहते हैं, आपको जंगली जानवरों और दरिंदों से डर नहीं लगता? फल खाने के बाद शहजादा कामरान ने बुजुर्ग बाबा से मुखातिब हो पूछा। इसकी बात सुनकर बुजुर्ग बाबा मुस्करा दिए। अल्लाह वाले सिवाय अल्लाह के किसी और से हरगज़ नहीं डरते बेटा। इस जंगल का कोई जानवर मुझे कुछ नहीं कहता। वो तो ठीक है बाबा जी, मैं असल में अपने साथियों से बिछड़ गया हूं। मैं इस जंगल में नहीं रह सकता। जंगल के जहरीले और खूंखार जानवर आपको तो यकीनन कुछ नहीं कहते होंगे, मगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे वो फौरन हड़प कर जाएंगे। बाबा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे मेरे साथियों तक पहुंचा दें? आप अल्लाह वाले हैं, आपको तो इल्म होगा कि मेरे साथी कहाँ हैं। असल में मैं अभी कुंवारा हूं और मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरी होने वाली बीवी वक्त से पहले बेवा हो जाएगी। आप नेक इंसान हैं, आप यकीनन नहीं चाहेंगे कि मेरी होने वाली बीवी वक्त से पहले बेवा हो जाए। शहजादा कामरान ने बुजुर्ग बाया की मस्कीन की सी सूरत बनाकर देखते हुए कहा। तुम्हें वापस तुम्हारे साथियों तक पहुंचाना होता तो मैं तुम्हें यहां बुलाता क्यों? बुजुर्ग बाबा ने इसकी जानिब देख के संजीदगी से कहा और शहजादा कामरान इनकी बात सुनकर चौंक पड़ा। हैरान मत हो शहजादे, मैंने ही तुम्हें रास्ते से भटकाया था ताकि तुम अपने साथियों से बिछड़कर मेरे पास पहुंच सको।
क्योंकि एक इंसान को तुम्हारी अशद जरूरत है। तुम ही वो इंसान हो जो शहजादी अनाजा की मदद कर सकते हो। अगर ये किसी और के बस की बात होती तो मैं इसे अपने पास बुला लेता। बुजुर्ग बाबा ने संजीदगी से कहा और शहजादा कामरान हैरान हैरान नजरों से उनकी जानिब तकने लगा। मैं समझा नहीं बाबा जी, आप क्या फरमा रहे हैं? शहजादा कामरान ने हैरान नजरों से बुजुर्ग बाबा की जानिब देखते हुए पूछा। असल में बेटा, भूतों का शहजादा सागामीन मुल्क सारान की शहजादी अनाजा को उठाकर अपने साथ ले गया है। मैं चाहता हूं कि तुम जाके भूतों के शहजादे को हलाक कर दो और कैद से शहजादी अनाजा को छुड़वा लाओ। या बुजुर्ग बाबा ने शहजादा कामरान की जानिब देखते हुए कहा। भूतों का शहजादा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? ये भूतों का शहजादा कौन है? शहजादा कामरान ने हैरत भरे अंदाज में बुजुर्ग बाबा की जानिब देखते हुए पूछा। एक निहायत जालिम और इंतहाई हद तक संदिल मखलूक है वो। इंसानों पर रहम खाना इसने सीखा ही नहीं। वो अपनी भूख प्यास इंसानों के खून और गोश्त से मिटाता है। इसे अपनी ताकत और तिलिस्मी कुव्वतों पर बेहद नाज है। वो समझता है कि इसका दुनिया में मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। वो जो चाहे जहां चाहे अपनी मनमानी कर सकता है। मुझे गैबी इल्म ने बताया था कि इस बदबख्त भूत की उम्र चंद बरस बाद खत्म होने वाली है और उसकी हलाकत एक इंसान के हाथों लिखी जा चुकी है। इस बात का सागाम को भी इल्म था। उसने अपने जादू देवता से मालूम किया तो उसने इसे मशवरा दिया था कि वो किसी खूबसूरत तरीन इंसानी लड़की से शादी करे और शादी के तीसरे रोज इस लड़की की गर्दन काट कर इसका खून इसके कदमों में चढ़ाएगा तो उसकी उम्र मजीद 1000 साल बढ़ सकती है। मुझे जब उनके अज़ाइम का इल्म हुआ तो मेरी निगाह शहजादी अनाजा पर पड़ी। मैं जानता था कि सागाम का शिकार बनने वाली कोई और लड़की नहीं, शहजादी अनाजा ही है। चुनांचे मैंने फौरन इस पर पाक कलाम का साया कर दिया। सागामीन ने शहजादी अनाजा को अपने साथ ले जाने की बेहद कोशिश की मगर वो कामयाब न हो सका। शहजादी के सर पर मैंने चूंकि पाक कलाम का साया कर रखा था इसलिए सागाम का इस पर कोई सिहर न चल सका और उसे वहां भाग जाने पर ही बन पड़ी। जब इसे इल्म हुआ कि शहजादी अनाजा के सर पर कोई पर असरार कुव्वत मौजूद है जो उसे इसके करीब आने से रोकती है तो उसने तिलिस्मी खोपड़ियों के जरिए शहजादी अनाजा के सर के बालों को जलाने की कोशिश की मगर वो फिर भी कामयाब ना हो सका। तुम जानते हो बेटा कि पाक कलाम की मौजूदगी में दुनिया का कोई जादू कोई सिहर असरअंदाज नहीं हो सकता। यही वजह थी कि सागाम को हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। मगर एक रोज मीर छोटिया गफलत की वजह से इसका दाव चल गया और वो शहजादी अनाजा को उठाकर ले जाने में कामयाब हो गया। जब सागाम शहजादी उनज़िए के उठाकर ले गया तो मुझे इस बात का दुख हुआ। मैंने फौरन अपने इल्म से मालूम किया तो तुम मुझे जंगल में दिखाई दिए। मुझे मेरे इल्म ने बताया था कि भूतों के शहजादे यानी सागाम की मीम मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी है। मैंने फौरन तुम्हें अपने पास बुला लिया। अब तुम बताओ बेटा कि क्या तुम इस नेक काम में आगे बढ़ना पसंद करोगे? क्या एक खबीस और जालिम भूत के से एक मासूम और नेक शहजादी को बचाने की कोशिश करोगे? मैं तुम्हें इस बात पर मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम खुश दिली से इस काम को करना पसंद करोगे तो ठीक, अगर नहीं तो तुम्हारे लिए वापसी के रास्ते खिले। तुम चाहो तो मैं न सिर्फ तुम्हारे साथियों से तुम्हें मलवा सकता हूं बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे वतन भी पलक झपकने में पहुंचा सकता हूं, बुजुर्ग बाबा ने कहा और शहजादा कामरान की जानिब गौर से देखने लगे। नहीं बाबा, मैं ना अपने साथियों से मिलना चाहता हूं और ना ही मुझे वापस अपने वतन जाना है। इंसान का फर्ज है कि अगर वो किसी दूसरे इंसान को मुसीबत में देखे तो इसकी हर मुमकिन मदद करे और अगर इतनी बड़ी नेकी मेरे हिस्से में आ रही है तो मैं क्यों अलिफ से अपना दामन छिड़वाया है। बाबा जी, मैं ये नेक काम जरूर करूंगा। अब मुझे शैतान भूत सागाम का पत्ता बताएं, मैं इससे जरूर लड़ूंगा। या शहजादा कामरान पुरज़्म लहजे में बोला। ओए, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। तुम वाकई एक निहायत ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान हो। इंसानियत की खिदमत करना वाकई एक बहुत बड़ी नेकी है। बहरहाल तुम अगर अभी और उसी वक्त सागाम की जानिब रवाना हो जाओ तो
वो शैतान एक निहायत खतरनाक जादुई अमल कर रहा है ताकि किसी तरह वो शहजादी अनाज़िये पर से मेरा कलाम पाक का असर तोड़ सके। बेटा गो सागाम एक निहायत ताकतवर और ख़तरनाक भूत है। इसके पास ताकत के साथ साथ बेपना तिलिस्मी क़ुव्वतें हैं। इस पर काबू पाना आसान नहीं, निहायत मुश्किल भी है, मगर अगर हिम्मत और जुर्रतमंदी से काम लोगे मुश्किल आसान हो जाएगी और फिर मैं हर मुमकिन तुम्हारी मदद करूँगा। भूतों के इस शहजादे सागाम की ताकत का राज असल में उसके बालों में है। तुम किसी तरह उसके बालों को जला दो तो उसकी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी। इस तरह वो तुम्हें अपने किसी तिलिस्मी हरबे से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ, अलबत्ता इसके जिस्म में कई हाथियों की ताकत है, इससे तुम्हें खुद लड़ना होगा, बुजुर्ग बाबा ने कहा। और फिर वो शहजादा कामरान को सागाम की हलाकत और इस तक पहुंचने के तरीके के बारे में बतलाने लगे। आखिर में उन्होंने शहजादे को एक तलवार और एक उड़न कालीन और एक अंगूठी देते हुए कहा कि तलवार की मदद से सागाम की तिलिस्मी कुव्वतों का मुकाबला कर सकता है और उड़न कालीन इसे इसके महल तक पहुंचा देगा और इस अंगूठी की बदौलत इस पर सागाम का कोई जादू असर अंदाजा ना होगा। और अगर इस अंगूठी को सागाम के बालों से छू देगा तो सागाम के बाल खुद ब खुद जल जाएंगे और इस तरह इसकी जादुई सलाहियतें खत्म हो जाएंगी। बुजुर्ग बाबा की हिदायत को शहजादा कामरान ने निहायत तवज्जो और गौर से सुना और फिर वो बुजुर्ग बाबा की दी हुई चीजें लेकर उन्हें सलाम करके झोंपड़ी से बाहर आ गया। झोंपड़ी से बाहर आकर इसने अपनी तलवार निकाल कर बाहर फेंक दी और बुजुर्ग बाबा की दी हुई तलवार अपनी मियान में डाल ली। अंगूठी उसने बुजुर्ग बाबा की हिदायत के मुताबिक अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली में पहन ली और फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर कालीन को जमीन पर बिछा दिया। कालीन जमीन पर बिछाकर उसको उड़ने का हुक्म दिया। उसका हुक्म सुनते ही कालीन आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होने लगा और फिर वो इंतहाई बुलंदी पर आ गया। देखते ही देती और फिर वो एक जानिब निहायत तेजी से उड़ने लगा। शहजादा कामरान को हवाई कालीन पर सफर करते कई घंटे गुजर चुके थे। कालीन इंतहाई बर्क रफ्तारी से एक जानिब उड़ा चला जा रहा था। शहजादा कामरान नीचे झांक झांक कर देख रहा था। नीचे इसे हर चीज बेहद छोटी छोटी और धुंधली धुंधली सी दिखाई रही थी। शहजादा कामरान खौफ के आलम में सोच रहा था कि अगर वो नीचे गिर जाए इसका क्या हश्र हो। कालीन काफी देर तक उड़ता रहा, यहां तक कि एक बहुत बड़े पहाड़ी इलाके पहुंच गया। दौड़ता हद निगाह तक पहाड़ ही पहाड़ फैले हुए थे। पहाड़ी इलाके में पहुंचकर कालीन की रफ्तार हल्की हो गई और फिर कालीन इस पहाड़ी इलाके में आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। कालीन नीचे उतरता देखकर शहजादा कामरान होशियार हो गया। बुजुर्ग बाबा की हिदायत के मुताबिक उसने जल्दी से मियान से इनकी दी हुई तलवार बाहर निकाल ली, क्योंकि बुजुर्ग बाबा ने इसे बताया था कि जो ही वो भूतों के शहजादे की वादी में दाखिल होगा, सागाम की तिलिस्मी बलाएं इस पर अचानक हमला आवर हो सकती है। शहजादा कामरान चुप न होकर और तलवार सूंघ कर कालीन पर खड़ा हो गया। जो ही कालीन जमीन पर उतरा, एन इसी वक्त चरचर की तेज आवाज सुनाई दी। शहजादा कामरान ने चौंक कर देखा। इसके के एन ऊपर 5 नीले रंग की इंसानी खोपड़ियां तेजी से गर्दिश करती हुई इसकी जानिब आ रही थी। इनकी आंखों से जर्द रंग की तेज रोशनी खारिज हो रही थी। वो तेजी से घूमती हुई शहजादे की जानिब आए और फिर एक कतार में फिजा में मुअल्लक होकर शहजादा कामरान पर रोशनी फेंकने लगे। एक लम्हे के लिए शहजादा कामरान को यूं महसूस हुआ जैसे इसके सारे जिस्म में आग लग गई हो। शहजादा कामरान के मुंह से एक लम्हे के लिए चीख निकल गई। उसने से उछलकर तलवार घुमा के पूरी कुव्वत से खोपड़ी पर मारी। एक जोरदार कड़िक्का हुआ। दूसरे लम्हे खोपड़ी एक धमाके से फटकर फिजा में बखर गई। ये देखकर दूसरी खोपड़ियां तेजी से गर्दिश में आईं और इंतहाई तेज रफ्तारी से शहजादे पर छिट। मगर शहजादा का मरून पहले से ही होशियार था। उसने जल्दी से एक तरफ छलांग लगाकर जान बचाई और फिर मुड़कर उसने तलवार दूसरी खोपड़ी पर दे मारी। इस खोपड़ी का भी पहले वाली खोपड़ी जैसा हाल हुआ। अपनी 2 साथी खोपड़ियों को तबाह होते देखकर दूसरी खोपड़ियों की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई और उनके मुंह से निकलने वाली चरचुराने की आवाज गुर्राहट में बदल गई। वो निहायत खौफनाक अंदाज में शहजादे पर हमला कर रही थी।
मगर शहजादा कामरान निहायत बर्क रफ्तारी और निहायत होशियारी से उनसे अपना बचाव कर रहा था। वो जानता था कि अगर इनमें एक खोपड़ी भी इसके जिस्म के साथ छू गई तो इसका जिस्म एक लम्हे में राख बन जाएगा। ये बात भी उसे बुजुर्ग बाबा ने बतलाई थी। चंद ही लम्हों में शहजादा कामरान ने उन 5 खौफनाक खोपड़ियों के टुकड़े फिजा में बखेर कर रख दिया। इन खोपड़ियों को तबाह करके शहजादा कामरान यूं गहरे गहरे सांस लेने लगा, जैसे वो बुरी तरह से थक गया हो। उसने आगे बढ़कर कालीन को जमीन से उठा लिया। जो ही इसने कालीन को उठाया, कालीन अब सिकुड़कर एक छोटा सा रूमाल बन गया। शहजादा कामरान ने रूमाल जल्दी से जेब में डाल लिया। शाबाश शहजादे, इसी तरह हिम्मत और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करते रहो। कामयाबी यकीनन तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम मेरी दूसरी हिदायत पर अमल करो। आंखें बंद करके सामने वाले बड़े पहाड़ की जानिब बढ़ो। जहां ठोकर लगे फौरन इस जगह जमीन को खोद डालो। इसमें से सुर्ख सांप निकलकर बाहर आ जाएगा। तुम इस सांप के आगे मेरी दी हुई अंगूठी डाल देना। सुर्ख सांप तुम्हें भूत महल में पहुंचा देगा। खबरदार, जब तक सुर्ख सांप तुम्हें हुक्म ना दे, इस वक्त तक तुम अपनी आंखें बंद रखोगे। अगर तुमने इस तमाम अरसा में आंखें खोली तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। बुजुर्ग बाबा की आवाज शहजादा कामरान की कान से टकराई और शहजादा कामरान ने सर हिलाकर आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता सामने की जानिब कदम उठाने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसे ठोकर लगी और वो बमुश्किल गिरते गिरते संभाला। शहजादा कामरान जल्दी से इस जगह जमीन पर बैठ गया और तलवार की नोक से जमीन कुरेदने लगा। कुछ देर बाद अचानक इसे तेज और खौफनाक फुनकार सुनाई दी। शहजादा कामरान फुनकार सुनकर बुरी तरह से उछलकर कई फुट पीछे हट गया। उसने बौखलाहट में आंखें खोलना चाही, मगर उसे फौरन बुजुर्ग बाबा की हिदायत याद आ गई। उसने जल्दी से आंखों को मजबूती से बंद किया। कौन हो तुम आदमजाद? तुमने आकाश बाबा की तलवार से जमीन खोदकर मुझे यानी सुर्ख सांप को जमीन से बाहर क्यों बुलवाया है? इसकी समात में फुनकारती हुई बारीक मगर निहायत खौफनाक आवाज सुनाई दी। शहजादा कामरान ने जल्दी से अपनी उंगली से बाबा की अंगूठी उतारी और इस तरफ उछाल दी जिस तरफ से इसे सांप के फनकारने की आवाज सुनाई दे रही थी। ओए, सब्ज रंग वाली अंगूठी, इसका मतलब है आकाश बाबा के हुक्म से तुम भूतों के शहजादे के महल में जाना चाहते हो। ठीक है, भूत शहजादे का महल चूंकि जमीन की तह में है, इसलिए वहां तुम्हें मेरे सिवा और कोई नहीं पहुंचा सकता। आओ नौजवान, मेरे करीब आ जाओ और मुझ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें भूत महल में लिए चलता हूँ। सुर्ख सांप की चून कुत्ती हुई आवाज सुनाई दी और शहजादा कामरान आंखें बंद किए आगे बढ़ा और फिर वो एक ऊंट नुमा बहुत बड़े सांप की पुश्त पर सवार हो गया। सांप का जिस्म बेहद चिकना और नर्म था। इसके जिस्म पर चूंकि बाल नहीं थे लिए शहजादा कामरान उसके जिस्म पर जोंक की मानिंद चिमट गया। इसी वक्त सांप न जाने किस तरफ मुड़ा और फिर शहजादा कामरान को यूं महसूस हुआ सांप पत्थरों को रोंदता हुआ निहायत बर्क रफ्तारी से किसी जानिब रेंगता जा रहा। काफी देर बाद सांप की रफ्तार धीमी हुई और फिर सांप रुक गया। आदमजाद, मेरी पुश्त से उतरो और इसी तरह आंखें बंद किए हुए नाक की सीध में आगे बढ़ जाओ। 40 कदम चलने के बाद आंखें खोलना तो तुम खुद को भूत महल में मौजूद पाओगे। अब अपना हाथ आगे बढ़ाकर आकाश बाबा की अंगूठी वापस ले लो, ये तुम्हारे बेहद काम आएगी। सांप की तेज आवाज शहजादे को सुनाई दी और शहजादा कामरान सांप पर से उतर आया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, इसकी अंगूठी आ गई। शहजादे ने जल्दी से अंगूठी अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली में पहन ली और सांप की हिदायत के मुताबिक नाक की सीध में कदम उठाने लगा। 40 कदम चलने के बाद इसने झट से आंखें खोल दी और फिर ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक निहायत हैबतिक और खौफनाक सिया रंग के महल में खड़ा था। महल की हर दीवार पर बड़ी बड़ी और खौफनाक शक्लें बनी हुई थी और जगह जगह भयानक बुत मौजूद थे। शहजादा कामरान उन शक्लों और भयानक बुतों को देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया। शहजादे, जल्दी से इन बुतों को तोड़ दो। भूतों के शहजादे को तुम्हारी आमद की इत्तला मिल गई है।
वो अगर यहाँ आ गया वो उन बुतों में जान डाल देगा और तुम 1000 कोशिश के बावजूद उन जिंदा भूतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, जबकि ये बुत तुम्हें चंद लम्हों में हलाक कर देंगे। बुजुर्ग बाबा की तेज आवाज़ा शहजादा कामरान की समात से टकरा और शहजादा कामरान घबरा के तेजी से आगे बढ़ा और बुजुर्ग बाबा की तलवार मार मार कर उन बुतों को तोड़ने लगा। जो ही शहजादे ने आखिरी बुत तोड़ा, अचानक जोरदार गुड़गड़ाहट हुई और दूसरे ही लम्हे एक निहायत भयानक शक्ल वाला और बड़े बड़े सरकंडों बालों वाला देव नुमा इंसान महल की एक दीवार तोड़ता हुआ शहजादा कामरान के सामने आ खड़ा हुआ। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सारुख हो रहा था और आंखें किसी अंगारों की मानिंद दिकुत्ती हुई दिखाई दे रही थीं। शहजादा इस देव नुमा इंसान के बड़े बड़े बाल देख के समझ गया कि ये यकीनन भूतों का शहजादा सागाम तो तुम हो जिसे आकाश बाबा ने मेरी हलाकत के लिए भेजा है। तुम मुझे एक मामूली से मच्छर दिखाई दे रहे हो। मैं तुम जैसे इंसान को चुटकियों में मसल देने की ताकत रखता हूँ। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अब मैं तुम्हें इस कदर भयानक मौत मारूंगा कि आकाश बाबा तुम्हारी लाश देखकर इस कदर खौफजदा हो जाएंगे कि आइंदा वो किसी इंसान को मेरी हलाकत के लिए भेजने की कोशिश नहीं करेंगे। शहजादा सागाम ने इंतहाई गजबनाक अंदाज में शहजादा कामरान से मुखातिब होके कहा, मौत मेरी नहीं तुम्हारी होगी। अहमक शहजादे, तुमने जो अपने सर पर परिंदों का घोंसला बना रखा है, इसमें परिंदे अंडे नहीं देंगे बल्कि बीटे करेंगे। वैसे शक्ल व सूरत से तो तुम मुझे गधों के शहजादे दिखाई दे रहे हो। खामखा तुम जैसे गधे को भूतों ने अपना शहजादा बना लिया है। शहजादे तो मुझ जैसे होते हैं। देखो मैं किस कदर खूबसूरत, दराज कद और ताकतवर हूँ। तुम कहते हो कि तुम मुझे मच्छर की तरह चुटकियों में मसल देने की ताकत रखते हो और मैं चाहूं तो एक हल्की मक्खी की तरह सी फूंक मारूं तो तुम किसी मुर्दे मक्ख की तरह दीवार पर लगे जाने के साथ चिमचा फूंक मार के दिखाऊं। शहजादा कामरान मसखरेपन से इसकी जानिब देखते हुए कहा। इसकी बात सुन के सागाम का चेहरा गुस्से से बिगड़कर सियाह हो गया। तुम सागाम के सामने इसका मजाक उड़ाओ। तुम्हारी ये जुर्रत मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सागाम ने गुस्से से चीखते हुए कहा और उसने तेजी से दोनों हाथ फिजा में घुमाए। इसके दोनों हाथों में लंबी लंबी तलवारें आ गईं और वो बुरी तरह से चीखता हुआ शहजादा कामरान पर पिल पड़ा। शहजादा कामरान ने इसका वार अपनी तलवार पर रोका। सागाम की तलवारें शहजादा कामरान की तलवार से टकराईं। एक जोरदार कड़ाका हुआ और सागाम की दोनों तलवारों भी जलकर उसके हाथ में राख बन गईं। ये देखकर सागाम ठिठक गया। उसने एक बार फिर हाथ घुमाया कि तलवारें हासिल की और शहजादे पर हमला आवर हुआ, मगर उसकी दोनों तलवारें फिर शहजादे की तलवारों से टकरा कर राख बन गईं। अब तो सागाम के गुस्सा की कोई इंतहा ना रही। उसने खौफनाक नजरों से शहजादा कामरान की जानिब देखकर मुंह खोला। इसके मुंह आग के शोले निकलने लगे। घबराना नहीं शहजादे, सागाम का कोई दार तुम पर असर अंदाजा नहीं हो सकता। तुम जल्दी से इसके बालों के साथ मेरी दी हुई अंगूठी छू के इसके बालों को जला दो। इस इल्मी ताकत इस तरह खत्म हो जाएगी, फिर तुम इसे मार देना के बुजुर्ग बाबा की सरगोशी शहजादा कामरान की समात से टकराई ने इस बात में सर हिलाकर उंगली से अंगूठी उतार कर हाथ में पकड़ की। सागाम के मुंह से आग के शोले निकल के शहजादा कामरान के बदन पर पड़े, मगर इसका शहजादे पर कोई असर न हुआ। तब सागाम गुस्सीले अंदाज में बार बार शहजादा कामरान पर जादुई हमले करने लगा, मगर शहजादा कामरान का अंगूठी की वजह से वो बाल भी बीका न कर सका। शहजादा कामरान ने मौका का फायदा उठा के बुजुर्ग बाबा की दी हुई उंगो भट्टी सागाम के बालों में फेंक दी। सागाम को एक जोरदार झटका लगा और वो कई कदम पीछे हट गया। इसी वक्त एक शोला सा चमका और सागाम के बालों में आग लग गई। सागाम बुरी तरह से सर पकड़कर चीखता चलाता हुआ नाचने लगा। शहजादा कामरान आगे बढ़ा और उसने तलवार का एक भरपूर हाथ मारकर उसकी गर्दन इसके तन से जुदा कर दी, जो नहीं की गर्दन इसके तन से जुदा हुई। सागाम का बदन बुरी तरह से फड़कने लगा और इसकी कटी हुई गर्दन से खून फवारे की मानिंद उबलने लगा। इसी वक्त शहजादा कामरान के करीब आकाश बाबा नमूदार हुए। शहजादा कामरान उन्हें देखकर चौंक पड़ा। जल्दी करो शहजादे, इससे पहले कि सागाम का बदन ठंडा हो जाए, यहां से निकल चलो।
اگر اس کے جسم سے جان نکل گئی تو یہاں بھوتوں کی فوج آ جائے گی اور تمہارا زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ جلدی کرو، تم رومال نکال کے زمین پر بچھاؤ، وہ اڑن قالین بن جائے گا، تم اس پر بیٹھ جانا، قالین تمہیں میری جھونپڑی میں پہنچا دے گا۔ جلدی کرو شہزادے، میں شہزادی نازیہ کو لے کر آتا ہوں، جلدی کرد۔ بزرگ بابا نے چیخ کر کہا اور شہزادہ کامران نے ان کی باتوں پر عمل کیا۔ اڑن قالین پر سوار ہو کر جب وہ بابا کی جھونپڑی میں پہنچا تو بزرگ بابا اور وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو موجود پایا۔ شہزادہ کامران اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس نے بلا شبہ اس قدر حسین شہزادی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ بزرگ بابا نے شہزادی اور شہزادے کا تعارف کرایا۔ شہزادی انازا نے شہزادے کا بہت بہت شکریہ ادا کیا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھوتوں کے شہزادے اسے رہائی دلائی۔ بزرگ بابا نے ان دونوں کو اپنے علم کے زور سے ان کے ملک بھیج دیا۔ شہزادی کے والدین شہزادی انازا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ کامران نے اپنے ملک جا کر اپنے والدین سے کہہ کے شہزادی انازا کے والد سے اس کا رشتہ مانگا تو انہوں نے بخوشی ان کی بات مان لی، اور پھر شہزادہ کامران اور شہزادی انازا کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگی۔